हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको काफ़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, आपको अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे इजी सेंटेंस मिलेंगे जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 25 लड़कियां अब तक मुझसे सवाल कर चुकी है, यदि यह सच है। 25 गर्ल्स हैव क्वेश्चनड मी सो फार। सो फार मतलब होता है अब तक या अभी तक। क्वेश्चन मतलब एक वर्ब हो गई, तो वर्ब के रूप में लिया है तो सवाल करना, क्वेश्चन करना। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, कोई भी काम कर लिया है। तो 25 गर्ल्स हैव क्वेश्चन मी सो फार इफ़ दिस इज़ ट्रू, यदि यह सच है। 25 गर्ल्स हैव क्वेश्चन मी सो फार। 25 लड़की अब तक मुझसे सवाल कर चुकी है, यदि यह सच है। इफ़ दिस इज ट्रू। ठीक है, एक लड़की बोलती है तो मुझे बताओ, सो टेल मी। सो मतलब तो, टेल मी मतलब मुझे बताओ। दूसरी बोलती है वॉट, क्या, क्या बताना है, वॉट, क्या यह सच है। इज़ दिस ट्रू, इज़ दिस ट्रू, क्या यह सच है। ट्रू मतलब सच। इज़ दिस ट्रू, मैंने दिल नहीं बनाया था, मुझे मालूम है। आई डिडेंट ड्रॉ द हार्ट। देखिए, पास्ट का सेंटेंस है। आई डिडेंट ड्रॉ, डिडेंट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ड्रॉ मतलब होता है खींचना, कोई चित्र बनाना, कोई लेख अंकित करना। ड्रॉ करते हैं आप पेन से कुछ भी, तो यहाँ पे बनाना हो गया, तो ड्रॉ मतलब खींचना हो गया। द हार्ट, तो मैंने दिल नहीं बनाया था। अब लड़की बोलती है आई नो, मुझे मालूम है। ठीक है, आई डिडेंट ड्रॉ द हार्ट, मैंने दिल नहीं बनाया था। आई नो, मुझे पता है, मुझे मालूम है। लड़कियाँ बोलती है तुम उस तरीके के लड़के नहीं हो। यू आर नॉट, तुम नहीं हो। दैट काइंड ऑफ बॉय, उस तरीके के लड़के या उस प्रकार के लड़के। जैसे अपन बोलते हैं ना, दैट काइंड ऑफ मूवी, उस प्रकार की मूवी। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ मूवी, मुझे उस प्रकार की मूवी पसंद नहीं है। सिमिलरली यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ बॉय, तुम उस प्रकार के या उस तरीके के लड़के नहीं हो। ठीक है, मुझे पता है कि वो तुम्हारी लिखावट है। आई नो दैट इज़ योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मतलब लिखावट। ठीक है, तो अपन हिंदी के अंदर भी नॉर्मली अपन तो हैंड राइटिंग बोलते हैं। तो ठीक है, तो आई नो दैट इज़ योर हैंड राइटिंग, वो तुम्हारी लिखावट है। ठीक है, ईजी है। तो यह कितने का है। ठीक है, अब आप कहीं भी बाज़ार में जाते हैं, कोई सामान पूछते हैं, कोई सामान उठाकर, तो आप इंग्लिश में बोलिए हाउ मच फॉर दिस। ठीक है, जब आपको पूछना हो यह कितने का है, तो आप सिंपली बोलिए हाउ मच फॉर दिस। ठीक है, कोई भी सामान के बारे में पूछना है आपको, बोलिए हाउ मच फॉर दिस, यह कितने का है। ठीक है, इस वाले की क्या कीमत है। हाउ मच डज दिस वन कोस्ट। अब देखिए, हाउ मच डज इट कोस्ट, इसका मतलब भी वही होता है, ये कितने का या कितने, क्या कीमत है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दोनों लिख लीजिए। जब आपको कोई सामान के बारे में पूछना हो कि ये कितने का है, तो आप हाउ मच डज इट कोस्ट या वो पूछ सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं हाउ मच फॉर दिस। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो हाउ मच डज दिस वन, दिस वन मतलब इस वाले की, कोस्ट मतलब कीमत। तो हाउ मच डज दिस वन कोस्ट, इस वाले की क्या कीमत है, ये कितने का है। ये हनीमून चीज़ है सर, इसे दिल्ली से लाए थे। इट्स ए हनीमून आइटम। देखिए, इट्स ए हनीमून आइटम, आइटम मतलब वस्तु, चीज़ होती है। ठीक है, सर गोट इट मतलब लाए थे, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से लाए थे। ठीक है, तो इट्स ए हनीमून आइटम, सर गोट इट फ्रॉम दिल्ली। मैंने इसका इतिहास नहीं पूछा, कीमत क्या है। आई डिडेंट आस्क इट हिस्ट्री। देखिए, मेरा डिडेंट के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट का वाक्य है। आई डिडेंट आस्क, मैंने नहीं पूछा, इट्स मतलब इसकी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, तो मैंने इसका इतिहास नहीं पूछा। वॉट इट्स प्राइस, क्या कीमत है इसकी। वॉट इट्स प्राइस, इसको भी बोल सकते हैं आप, जब आप कीमत पूछना है तो वॉट इट्स प्राइस, कीमत क्या है इसकी। प्राइस मतलब कीमत, मूल्य, भाव। ठीक है, आप 200 दे सकते हो, यू कैन पे 200। ठीक है, मॉडल का सेंटेंस है, कैन का। यू कैन पे, आप दे सकते हो, पे मतलब देना, भुगतान करना। 200 मतलब 200 रुपये। ठीक है, तो यू कैन पे 200। मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग। ठीक है, मुझे बताओ, टेल मी समथिंग, या आपको बोलना हो मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। ठीक है, टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। मुझे कुछ बताओ, टेल मी समथिंग। गॉट इट।
एक लड़का कैसे जान सकता है कि लड़की को उसमें दिलचस्पी है। हाउ कैन ए बॉय नो। ठीक है, ए बॉय मतलब एक लड़का हो गया। हाउ कैन ए बॉय नो मतलब जानना, तो एक लड़का कैसे जान सकता है। दैट मतलब कि अ गर्ल इज इंटरेस्टेड इन हिम, कि एक लड़की को उसमें इंटरेस्ट है, उसमें दिलचस्पी है, उसमें रुचि ले रही है, उसका पीछा कर रही है। ठीक है, तो हाउ कैन ए बॉय नो, कि एक लड़का को कैसे पता चल सकता है, कैसे जान सकता है कि एक लड़की उसमें दिलचस्पी ले रही है या उसके पीछे पड़ी हुई है। तो हाउ कैन ए बॉय नो दैट ए गर्ल इज इंटरेस्टेड इन हिम। ठीक है, वो तुम्हें छोटे संकेत देगी, पता है। शी विल गिव यू, ये इनकी जगह यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, तो वह तुम्हें स्मॉल हिंट, हिंट मतलब होता है संकेत, इशारा। ठीक है, तो हिंट्स हो गया। तो सी विल गिव यू स्मॉल हिंट्स, वह तुम्हें छोटे छोटे संकेत देगी, इशारे करेगी। यू नो मतलब पता है। ठीक है, तो सी विल गिव यू स्मॉल हिंट्स। जैसे लड़की तुम्हारी तारीफ़ करेगी, लाइक, लाइक मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लाइक का यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक अ गर्ल कॉम्प्लीमेंटिंग यू। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ़ करना। ठीक है, तो अ गर्ल कॉम्प्लीमेंटिंग यू, लड़की तुम्हारी तारीफ़ करे। ठीक है, यह तुम्हारे चुटकुले पे हंसे, और लाफिंग एट योर जोक्स। ठीक है, लाफ मतलब ऐसा होता है, एट योर जोक्स मतलब तुम्हारे चुटकुलों पर। ठीक है, तो लाफ एट। ठीक है, लाफिंग के बाद में एट प्रपोजिशन आता है। ठीक है, तो लाफ एट समवन, किसी पर हंसना, जैसे डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। डोंट लाफ एट हर, उस पर मत हंसो। ठीक है, तो लाफ एट योर जोक्स, तुम्हारे जोक्स पर हंसना। ठीक है, क्या हुआ, यह भी एक इशारा है। व्हाट्स रॉन्ग, लड़का पूछता है व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग मतलब क्या गलत हुआ, क्या हुआ। ठीक है, दिस इज ए हिंट, दिस इज ए हिंट। अब लड़की बोलती है दिस इज हिंट, यह एक इशारा है, यह एक संकेत है। टू मतलब लग गया तो बी, तो यह भी एक इशारा है, यह भी एक संकेत है। ठीक है, मैं एक लड़की हूँ ना, मैं पहले तुम्हें चूम नहीं सकती। आई एम ए गर्ल, आई कांट किस यू फर्स्ट। ठीक है, तो आई एम ए गर्ल सिंपल है, मैं एक लड़की हूँ। आई कांट किस यू फर्स्ट, देखिए किस मतलब चूमना होता है। ठीक है, तो हिंदी में अपन तो इतना शुद्ध हिंदी में नहीं बोलते हैं, चूमना अपन किसी बोलते हैं। ठीक है, तो आई कांट किस यू फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले किस नहीं कर सकती। ठीक है, आई कांट किस यू फर्स्ट, किस एक वर्ब के रूप में, मतलब चूमना हो गया, किस करना हो गया। तो आई कांट किस यू फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले किस नहीं कर सकती। ठीक है, फर्स्ट लास्ट में लगा दीजिए। ठीक, इसलिए प्यार गुस्से से जाहिर होता है। सो दैट इज़ लव एक्सप्रेस्ड थ्रू एंगर। देखिए एक्सप्रेस मतलब होता है प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, निकलना, कोई भी चीज़ का मतलब प्रकट होना। ठीक है, तो जाहिर होना। तो द लव इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू एंगर, गुस्से के जरिए प्यार जाहिर होता है, गुस्से से प्यार निकलता है, प्रकट होता है। लव इज़ द एक्सप्रेस्ड थ्रू एंगर, प्यार गुस्से से जाहिर होता है। ठीक, तो प्रियंका मैंने क्या किया है। सो प्रियंका, वॉट हैव आई डन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है या मैंने क्या किया है, दोनों का एक स्ट्रक्चर है, वॉट हैव आई डन। ठीक है, अब लड़की बोलती है क्या तुम कभी कुछ करते भी हो। डू यू एवर डू एनीथिंग। डू यू एवर डू एनीथिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डू यू एवर डू एनीथिंग। ठीक है, तो क्या तुम कभी कुछ करते भी हो, एवर मतलब कभी कुछ, कभी। ठीक है, डू करना, एनीथिंग मतलब कुछ भी। क्या तुम कभी कुछ करते भी हो। अब लड़का बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, तो आपको बोलना हो क्या मतलब है तुम्हारा, तो आप बोलिए व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। तुम बहुत व्यस्त हो गए हो उस समय से। यू हैव बिकम सो बिजी सिंस द टाइम। देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म इसकी स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, कोई भी काम हो गया है, कर लिया है। बिकम मतलब होना, तो यू हैव बिकम तुम हो गए हो। सो बिजी मतलब व्यस्त, बहुत व्यस्त हो गए हो। सिंस द टाइम। ठीक है, सिंस मतलब होता है से, कोई भी टाइम से। द टाइम मतलब कोई भी समय है, उस टाइम से, जब से तुमने शानू मैम से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, यू स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन्स फ्रॉम शानू मैम। ठीक है, जब से यहाँ पे नहीं है, बट हिंदी में अपन ने जब से बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब से बोलो नहीं बोलो, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी में एक सही तरह से बन जाती है, इस चक्कर में जब से लगा दिया है। तो यू स्टार्टेड टॉकिंग टेकिंग, यू स्टार्टेड टेकिंग तुमने लेना शुरू कर दिया है,
यू स्टार्टेड तुमने शुरू कर दिया है, टेकिंग मतलब लेना, ट्यूशन्स फ्रॉम शानू मैम से तुमने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है, तब से तुम व्यस्त हो गए हो। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब लड़की क्या बोलती है, मुझे पता है वह तुम्हें क्या पढ़ा रही है। आई नो वॉट सी इज़ टीचिंग यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वॉट सी इज़ टीचिंग यू, वह तुम्हें क्या पढ़ा रही है। आई नो मुझे मालूम है कि वह तुम्हें क्या पढ़ा रही है। वॉट सी इज़ टीचिंग यू, गॉट इट। अब लड़का बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, देर इज़ नथिंग एज सच। ठीक है, जब आपको बोलना हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप बोल सकते हो देर इज़ नथिंग एज सच, या आप बोल सकते हो देर इज़ नथिंग लाइक दिस। इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, देर इज़ नथिंग एज सच। ठीक, ऐसा तो तुम मुझे चुम्बन कब करोगे। ठीक है, किस कब करोगे, चुम्बन कब करोगे। ठीक, इज इट ऐसा, इज इट मतलब ऐसा, सो मतलब तो, व्हेन आर यू गोइंग टू किस मी, तुम मुझे किस कब करोगे। ठीक है, तो अपने पास स्ट्रक्चर होती है कि गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू का मतलब होता है कि करने जा रहे हो या करने वाले हो। ठीक है, तो ये फ्यूचर का ही अर्थ देता है ये। ठीक है, तो व्हेन आर यू गोइंग टू किस मी, तुम मुझे कब किस करने वाले हो, किस कब करने जा रहे हो। तो इसको आप फ्यूचर का लेके बोलोगे कि तुम मुझे चुम्बन किस कब करोगे। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा या तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसका अर्थ निकलता है। तो गोइंग टू को आप फ्यूचर में लेके बोलिए, या आप बोल सकते हैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ। ठीक है, अब लड़की बोलती है कि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं एक ईमेल लिखूं। डू यू वांट मी, ठीक है, डू यू वांट मी टू राइट एन ईमेल, क्या तुम मुझसे चाहते हो मैं एक ईमेल लिखूं। ठीक है, डू यू वांट मी टू गो देयर, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ। डू यू वांट मी टू राइट ए लेटर, तुम चाहते हो कि मैं एक लेटर लिखूँ। ठीक है, तो दूसरे वाला अगर आपसे चाहता है कि आप ये काम करो तो आप बोलिए डू यू वांट मी, आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। ठीक है, तो डू यू वांट मी टू बीट हिम, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उसे पीटूँ। ठीक है, तो डू यू वांट मी टू राइट एन ईमेल, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं एक ईमेल लिखूँ। या मैं मेरे पापा से शादी का प्रस्ताव के साथ आने के लिए कहूँ। और मतलब या शुड आई आस्क मतलब कहूँ मैं, पूछूँ, क्या मैं अपने पिताजी से पूछूँ। शुड आई आस्क माई फादर टू कम मतलब आना, विद ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी के प्रस्ताव के साथ। ठीक है, तो क्या मेरे पापा से शादी के प्रस्ताव के साथ आने के लिए कहूँ। और शुड आई आस्क माई फादर, क्या मैं पिताजी से पूछूँ टू कम विद ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी प्रस्ताव के साथ वो आए। हाथ मत लगाओ, डोंट टच मी। ठीक है, डोंट टच मी मतलब मुझे मत छुओ या हाथ मत लगाओ। ठीक है, जब आपको बोलना हो हाथ मत लगाओ, टच मत करो, तो आप बोलिए डोंट टच मी। ठीक है, क्या मैं मूर्ख हूँ। एम आई एन ईडियट जो बेइज्जती होने के बाद तुमसे बात करूँ। टू टॉक टू यू, एम एन आई ईडियट टू टॉक टू यू, तुमसे बात करूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुमसे बात करूँ। टॉक टू यू आफ्टर गेटिंग ह्यूमिलेटेड। ठीक है, गेट ह्यूमिलेटेड मतलब होता है कि बेइज्जती होना या अपमानित होना। ठीक है, तो एम आई एन ईडियट, क्या मैं मूर्ख हूँ। टू टॉक टू यू, तो तुमसे बात करूँ। आफ्टर गेटिंग ह्यूमिलेटेड, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं तुमसे बात करूँगी। ठीक है, मैं इसके बाद तुम्हें देखना नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू सी यू हेयर आफ्टर। देखिए, आई डोंट वांट टू सी यू ये तो सेंटेंस है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। ठीक है, हेयर आफ्टर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इसके बाद, भविष्य में, आइंदा, अब से। ठीक है, तो काफ़ी सारे अर्थ है इसके, तो इस सब के लिए आप हेयर आफ्टर बोलिए। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू सी यू हेयर आफ्टर, मैं तुम्हें अब से आइंदा देखना नहीं चाहती। ठीक है, तो हेयर आफ्टर को आप बोल सकते हो फ्रॉम नाउ ऑन, इसका मतलब यही होता है अब से, भविष्य में। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो।